नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित्य। नमो नमो या मैं सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को श्री स्वामी जी महाराज के बारे में और रस देश के जो स्थूल और झीनी स्वरूप है उसके बारे में समझाते हुए बोले कि भाई सुमेरु की चोटी सदृश श्री स्वामी जी महाराज को धर्म है। सर्वोच्च रस की बात सुन करके गुरुदेव जी महाराज बोले कि किसी के मन में ये बात आ जाए कि भाई ये तो रस रीति बहुत ही सर्वोपरि रस रीति है, सर्वोच्च रस रीति है। या रस रीति की प्राप्ति के लिए हम लोग अति तुच्छ जीव क्या साधन कर पाएंगे, क्या स्वामी जी महाराज को रिझा पाएंगे, प्रिय लाल को लाड़ कैसे लड़ा पाएंगे, कैसे लड़ा सकेंगे। अगर तुम लोगों के मन में ये भाव उपजे तो भाई ऐसी बात नहीं है कि इस विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज निज जनों को समझाने लगे कि भाई अपने जो है जो साचे जनों के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज दया करुणा में विवश होकर के बोले कि मैं तुमसे साची बात कह रहा हूँ। देखो हम निज जनों के लिए जो स्वामी जी महाराज के जनों के लिए कोई बात छुपा करके नहीं रखते। साची बात हम तुमको सुना रहे हैं कि हमने यावत कर्मादिकों के चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज जितने भी कर्म धर्म है उसके ऊपर जो विराजमान है सब परमार्थियों के सिरताज, परमार्थियों के चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज, ये हमारे स्वामी जी महाराज पुनर्तम प्रेम के ये स्वरूप है। ऐसे साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलन के आश्रय लेकर के वृंदावन में हम रहने लगे, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज की चरण शरण हमें मिली। और यावत धामियों के धाम, जितने भी धामियों के भी धामी नित्य विहार रस के
एकमात्र आधार स्वरूप श्री वृंदावन को अखंड वास हमें स्वामी जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से श्री हरिदास चरण शरण स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आते ही धामिन के धामी सर्वोपरि नित्य विहार रस के एकमात्र आधार स्वरूप श्री वृंदावन धाम और वृंदावन धाम को भी अखंड वास। वृंदावन धाम में तो हर कोई आते जाते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव जी महाराज बोले कि यह वृंदावन धाम को अखंड वास हमें प्राप्त हुआ स्वामी जी महाराज की कृपा थे। बस अब हम तन मन वचन समस्त रीति भांति सो नित्य विहार रूपी अगाध सुख से हम निरंतर सुखी रहते हैं। तन से मन से वचन से हम वृंदावन में परम सुख को आनंद लुट रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले भोजन में भोजन दियो भजन दियो सुख रास संग दियो हरिदास को बलि विपुल बिहार निदास। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम सबसे पहले रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देवजी महाराज को बार बार बलिहारी जाते हैं, जिन्होंने हम मृतक समान जीवों को संसार सागर से खींच करके या परमार्थ के भी सर्वोपरि सुख हमें दे दिनो। ऐसे सदगुरु देवजू श्री स्वामी विठल विपुल देवजू को हम बार बार बलिहारी हैं। ऐसे सदगुरु देवजू महाराज को बार बार प्रणाम है, जिन्होंने हमें अपने भोजन में तो भोजन दिया। हम 3-3 बार तो भोजन करते हैं, न कहीं मांगने जाते हैं, न किसी से याचना करते हैं, न कोई श्रम करते हैं। भोजन में तो हमें स्वामी जी महाराज ने भोजन दे दिए। और रसिक अनन्य नृपति स्वयं चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज को संग ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज ने श्री विठल विपुल देव जी महाराज ने हमें भोजन में तो भोजन दिए हैं, और रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज को संग, स्वामी जी महाराज को सत्संग श्री गुरुदेव जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। भजन दियो सुख रास। कहने को अभिप्राय है कि जब शुरू में जीव वृंदावन में आता है, क्योंकि वृंदावन को नाम सुन करके, बिहारी जी महाराज को नाम सुन करके, स्वामी जी महाराज को नाम सुन करके जब वृंदावन में सबसे पहले आता है जीव, तो श्री वृंदावन में आते ही उसके अनंत जन्म के जितने भी कर्म बंधन है वो अपने टूट जाते हैं, जो कि खुद को पता भी नहीं चलता। और उसके भाग्य को ब्रह्मादिक बड़े बड़े मुनिगण भूरी भूरी प्रशंसा करने लग जाते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जब वो स्वामी जी महाराज के घर की कंठी बजवा करके अपने सदगुरुदेव जी महाराज पर साचो विश्वास करके चलने लग जाता है, तो साक्षात श्री नित्य बिहारी जो भी उसको अपनो मान लेते हैं कि ये आज से हमारे स्वामी जी महाराज को दास बन गया है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रियालाल जो भी
उसे अपना बताने लग जाते हैं। जो स्वामी जी महाराज को अनन्य दास हो जाता है, तो जब सदगुरुदेव जी महाराज द्वारा सांसों भाव मान करके चलता है, तब तो साक्षात श्री नित्य बिहारी बिहारिणी जी भी उसको अपने मान करके उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। सर्वोपरि सांसों सौभाग्य तो उसका उसी समय हो गया। क्यों? जब बिहारी जी महाराज तथा श्री स्वामी जी महाराज उसे प्राप्त हो गए और स्वामी जी महाराज को प्रियालाल जी को गुणगान लड़ा करके गाने लग जाए। लड़ा के जब प्रियालाल जी को वो लाड़ लड़ाने लग जाता है तो इतने सुख संतोष उसको प्राप्त होता है कि भाई वो बताने और कहने का स्वरूप नहीं है, वो बताने लायक नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे प्रियालाल जी को भी लाड़ लड़ाते लड़ाते वो प्रियालाल जी को भी अपना बना लेता है। युगल सरकार भी उसको अपना मान लेते हैं और स्वयं युगल सरकार दोनों को नित्य बिहार लाड़ लड़ाने लग जाता है। वो परम रस जो है प्रियालाल जी को प्रदान करता है। तब श्री युगल सरकार भी उसी के कहना मानते हैं, उसी के अनुसार उसी के अनुकूल बन करके चलते हैं। प्रियालाल जी भी जो सच्चे मन से स्वामी जी महाराज को भजन करता है, उसके प्रति हमारे प्रियालाल जी, हमारे श्री स्वामी जी महाराज, श्री धाम वृंदावन, युगल सरकार स्वयं उसी के कहने पर जो कुछ सब मान लेते हैं। युगल सरकार स्वयं उसके रुख अनुसार चलते हैं, उसके रुख में रुख मिला करके। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि रसिक अनन्यन सो मिले, कहीं सुनबे की बात, कुंज बिहारिन को भजन यह खेम कुशला। फिर आपने निज आश्रितों के प्रति और जोर देते हुए कहा कि हे भाई देखो, रसिक अनन्य उपासक जितने भी वृंदावन में तुम्हें मिले उनसे मिल करके चलना, उनसे मिल करके रस की बात करना। स्वामी जी महाराज के जितने भी रसिक उपासक जन है उनसे मिल करके ही चर्चा करना, बोलना। जो बात समझ में ना आए उनसे पूछना, जो अनुभव की बात है उनसे जा करके कहना, हर किसी से नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एकमात्र निकुंज मंदिर की अनन्य नित्य बिहारिणी जी को भजन ही सर्वोपरि सुख है और खेम कुशल है। नित्य बिहारिणी जी को भजन, कुंज बिहारिणी को भजन, हमारे माई श्यामा जी को राज, ऐसे नित्य किशोरी जी को भजन ही कुशल क्षेम है और रस। तो हम लोग कभी सपरस भी नहीं करते, या रस में और किसी रस को ला करके हम मिलाते नहीं। हम उपमा भी देते हैं तो श्री स्वामी जी महाराज को ही देते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज के लिए, प्रियालाल जी के लिए कोई उपमा नहीं है, उनके लिए कोई और दृष्टांत भी नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई हमारे यहाँ श्री नित्य किशोरी जी को भजन ही सर्वोपरि सुख है, प्राण आधार है, जीवन प्राण आधार श्री नित्य बिहारिणी श्री कुंज बिहारिणी जी को भजन ही सर्वोपरि है। और रस को हम सपरस भी नहीं करते। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को
समझा रहे हैं कि भाई हम जो कुछ भी आप लोगों को समझा रहे हैं, हमने कोई भी बात छुपा करके, जैसे कि वेदों ने नेति नेति कह करके भ्रम में डाल दिए। नेति नेति जो बात बता करके भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बात इतनी नहीं है और भी है। तो गुरुदेव जी महाराज की वाणी जी ऐसी नहीं है। गुरुदेव जी महाराज ऐसी वाणी नहीं कह रहे हैं। राख्यो कह तन में कछु तो को सर्वसुसार, श्री कुंज बिहारिन को भजन जीवन आहार विहार। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास, तीन तीन कीले चरण रज सिरधरि बिहारी दास। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे जगत में जीवन को रक्षा करने के लिए, जीवन को बचा के रखने के लिए आहार ही आधार है, यानी कि कलियुग में अन्न में ही प्राण है। अन्न ग्रहण नहीं करोगे, जलपान नहीं करोगे तो प्राण रक्षा नहीं कर पाओगे। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि जीवन को रखने के लिए, चलाने के लिए एकमात्र आहार ही आधार होता है। उसी तरह से सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जी को महामधुर रस में बिहार ही हमारो प्राण आधार आहार स्वरूप है। कौन? श्री नित्य किशोरी जी को महामधुर रस, वही हमारे लिए जीवन आहार और प्राणन को सर्वस्व है। प्राणन को सर्वस्व जो कुछ भी है, श्री नित्य बिहारिणी जी को नित्य बिहार महामधुर रस है। स्वयं नित्य बिहारिणी जी है। तो यावत परमार्थियों के भी सारन को भी सार ये नित्य विहार जो है, आहार ही प्रियालाल जी को जीवन सर्वस्व है और रसिकन के लिए भी। और ये नित्य विहार जो हमने तुमको नित्य विहार के बारे में बताया, जहाँ नित्य विहार के बारे में हम भली भांति कह करके समझा करके आए हैं, जहाँ में कोई भी छिपा करके हमने कोई बात नहीं राखी। जो बात श्री स्वामी जी महाराज ने, श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज ने हमें बताई, वही बात हमने तुम सबको बताया। हमने कोई भी बात छुपा करके नहीं राखी, हमने सब के सब बात को चौड़े में खोल दिया। अब यदि कोई ये बात सोचने लग जाए कि भाई अति दुर्लभ ऐसी सर्वोपरि निधि प्राप्त कैसे हो सकेगी, ये तो बहुत दुर्लभ और सर्वोपरि वस्तु है। यदि कोई इस तरह से मन में सोचे तो ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज ने झटपट ये उत्तर दे दिया कि भाई रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य भाव से, जो दृढ़ अनन्य दासन की ही चरणन की रज को हमने माथे पे लगाया। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये नित्य विहार अर्थात स्वामी जी महाराज की कृपा को कैसे पाया, कैसे प्राप्त किया कि वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन है, उनके चरणन की रज को हमने जो है अपने माथे पे लगाया। और रसिक अनन्य उपासक होते हुए भी श्री स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्यता होना अति अनिवार्य है। तुम यूं मत समझना कि हम जो है रसिक अनन्य हो गए।
नहीं। जब तक श्री स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्य भाव से सेवा नहीं करोगे, स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य भाव से तुम सेवन नहीं करोगे, तो ये हमारा रस रीति जो है, ये हमारे यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज के रस रीति, रसिक अनन्य उपासक केवल श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही प्राप्त है। ये स्वामी जी महाराज की रस रीति, ये परम धन जो है, केवल स्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है, प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसलिए छिन छिन उनकी ही श्री चरण कमलन को, हम रज निधि को प्राप्त करने के लिए सर्वोपरि उपाय बता रहे हैं। ये केवल श्री स्वामी जी महाराज के दासानुदास के चरण कमल के रज को माथे पे लगाओगे, तब जा करके तुम स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र बन पाओगे। स्वामी जी महाराज के जितने भी दासानुदास है, उनसे मिलो, उनकी सेवा करो, तो सहज ही स्वामी जी महाराज की ये अद्भुत कृपा हम प्राप्त कर सकेंगे। यही एक सर्वोपरि उपाय है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कुची नित्य बिहार की श्री हरिदास के हाथ। जो निधि है, वो निधि के दरवाजे की जो चाबी है, ताले की चाबी है, वो स्वामी जी महाराज के हाथ में है। स्वामी जी महाराज चाहे जो ताला खोल करके निकुंज में प्रवेश कराएं, जिसको चाहे वो, जाको चाहे, स्वामी जी महाराज की कृपा है। स्वामी जी महाराज वो नित्य विहार को दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कराते हैं, केवल स्वामी जी महाराज ही, अन्यथा कोई भी समर्थ नहीं है। जो न भक्ति पहचानिए, जो न भक्ति पहचानिए, मन धरि भजो न भाव। श्री बिहारी दास सब द्यो सुश्रम, जो आवे त्यों जा। श्री भक्ति महारानी के स्वरूप को भली भांति समझ करके, मन में भाव धारण करके, भजन किए बिना, श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको श्री स्वामी जी महाराज के यहाँ, अर्थात हमारी उपासना में केवल परिश्रम ही परिश्रम हाथ पड़ेगा, उन्हें कोई भी वस्तु हाथ नहीं लगेगी। जब तक मन में भाव धर करके भजन करोगे, भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक, तब तो स्वामी जी महाराज को प्राप्त करोगे। अन्यथा तुम जो कुछ भी करोगे वो सब कुछ कर रहे हो, परिश्रम ही परिश्रम है, इससे होना धोना कुछ भी नहीं। भक्ति करो भगवान को, भक्ति करो भगवान की, समझी सबे प्रभाव, सब ही सुनिर्भरता, यूं भज अपनो भाव। भजन करने के जिज्ञासु जनों से श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई भजन करना चाहते हो, श्री भगवान की भजन शुद्ध भक्ति करना चाहते हो, तो देखो भाई शुद्ध भक्ति ही भगवान की करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति और भक्ति के साधनों में सर्वोपरि भाव ही प्रधानता है। भक्ति मार्ग में, भक्ति साधन में सर्वोपरि भाव क्या है?
कि प्रेम, शुद्ध भक्ति। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये स्वामी जी महाराज की रस उपासना में सर्वोपरि भाव ही प्रधानता है। भाव ही प्रधानता होती है। भाव सही है, भाव शुद्ध है तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे हृदय में। ताको लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भली भांति निश्चय करके श्री भगवान की भक्ति करो और जीव मात्र से प्रेम करो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, क्योंकि मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में दया करो। समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझो। इस भाव से तुम दृढ़ता पूर्वक सदाकाल भजन करोगे, सेवन करोगे तो स्वामी जी महाराज की कृपा अवश्य हो जाएगी। भाजी 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 भाजियों फिरे अजौ लहे न ठोर। श्री बिहारीदास हरिदास भजी सब रसिकन सिर मोर। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो साधक दृढ़ता पूर्वक जो है एक जगह न ठहर करके कभी कहूँ कभी कहूँ कभी कहूँ डोलते ही, कभी कहीं जा रहे हैं, 4-5 जगह जाके दर्शन कर रहे हैं, एक इष्ट नहीं है। 4-5 मंदिरों में जाकर दर्शन करना है, भाजे भाजे फिर रहे हैं, डोल रहे हैं। किसी महात्मा के यहाँ जाकर के सत्संग भी सुनना है, किसी महात्मा के यहाँ जाकर के कथा भी श्रवण करना है। इधर से उधर वृंदावन में चारों तरफ भाग रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनके प्रति गुरुदेव जी अत्यंत दया करुणा में विवश होकर के बोले कि भाई तुम्हारो मन आज तक कहूँ भली भांति संतोष पूर्वक न ठहरने का कारण क्या है कि तुम एक जगह टिक नहीं सकते। कारण यही है, तुम 10 जगह भागते हो। तुम्हारे अंदर जो है अनेक प्रकार के भक्ति का भंगार भरा हुआ है। इसीलिए तुमसे हम कह रहे हैं कि समस्त रसिकन के शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो। क्यों 10 जगह भाग रहे हो? प्रियालाल जी को भजन करना है, प्रियालाल को ले जाना है, श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करना है, तो तुम 10 जगह भाग करके तुमने क्या पाया? उसी में संतोष मान करके अपने आप को चतुर मानते हैं कि आहा आज हमने 5-7 तो मंदिरों में दर्शन किए और कई जगह भागवत कथा सुन ली और कई महात्माओं का सत्संग भी हमने सुन लिया। बताओ, गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा मन कहीं टिका हुआ ही नहीं है, तुम्हें कोई ठाकुर जी की कृपा तो अभी होगी नहीं। स्वामी जी महाराज को तुम जानते नहीं है। श्री बिहारीदास हरिदास भजी, श्री स्वामी जी महाराज को सब सारन को सार शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो। जहाँ सो तुम्हें कहूँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बैठे बैठे आनंद लुटोगे। जहाँ बैठोगे वहीं पर तुम्हें प्रियालाल जी के दर्शन होंगे। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय।